साहब शुक्रिया। सवाल तो बड़ा वैलिड है सर कि आपका कोई मुतालबा, आपकी अव्वलीन शराइत में से जो पहली शर्त आपका वो था मर्दमशुमारी थी, वो तक पूरी नहीं की गई। तो सर इस हुकूमत से रहने का जवाज क्या है? खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमें वो जवाज बताया जाए। तो सर ये वो जवाज है क्या फिर आपका? देखें, ये सवाल उठता है और इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारा नुक्ता अव्वल ही यही था कि मर्दमशुमारी में जो पार्लिमान की करारदाद मंजूर की गई, ऑडिट किया जाए, जब ये बताया जाने लगा मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कि जो मर्दमशुमारी के मामला देखते हैं कि शायद ये ऑडिट नहीं हो सकता, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जवाब मिला, तो फिर एमक्यूएम ने मुतालबा रखा कि आप एक नई मर्दमशुमारी करवाएं और उसका ऐलान करें। तो हमारे लिए ये बहरहाल बात किसी हद तक इत्मीनान बख्श है कि काबीना की कमेटी ने जो अपनी सिफारिशात दी हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, उसमें यही नुक्ता डाला है कि नई मर्दमशुमारी का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए और उसमें क्या क्या मराहिल होंगे। यही चीज मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जाएगी। बाकी भी एमक्यूएम के जो मुज़ाकरात में के नतीजे में एक हमारी मफाहमती याददाश्त तहरीक इंसाफ के साथ है, उस पर बहुत सारे नकात के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई सब्सटेंशियल काम हुआ है, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू शुरू जरूर हुई। लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल ये है कि बिलावल साहब ये भूल जाते हैं कि वो पीडीएम के जलसे से खिताब नहीं कर रहे। वो एक ऐसी जमात के चेयरमैन हैं जिसकी 13 बरसों से बिला शिरकत गैर सूबा सिंध और उसके दारुल हुकूमत में हुक्मरानी है, जिसके पास कई हजार अरब रुपए का तरक्याती बजट मिला कराची शहर के तुफैल, जिसको पिछले 2 साल में सिर्फ 1600 अरब रुपए कौमी मालियाती कमीशन से मिले। उसने क्या किया? बिलावल साहब इस्लामाबाद में कहते हैं कौमी मालियाती कमीशन में हिस्सा दो। सूबे में क्या करते हैं? सूबाई मालियाती कमीशन बनाए नहीं 13 सालों में। इस्लामाबाद में खड़े होकर नेशनल असेंबली में तकरीर बहुत अच्छी करते हैं कि 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे और यूं है और यूं है। ये भूल जाते हैं कि उसी 18वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है, जो ये बताता है कि बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती हुकूमतों का क़याम आईनी तौर के ऊपर अमल में लाया जाएगा। बिलावल साहब ने ये किया? नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने किया क्या है? ये तो एमक्यूएम का पीटीआई के साथ मुआहदा है। आपका हुक्मरान होने के नाते सूबे की आवाम से मुआहदा है। आप जिस शहर से सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं, जिसके पैसों से पूरा सूबा चल रहा है और पल रहा है, उसके आवाम के साथ भी एक आपका मुआहदा है। उस मुआहदे के तहत आपने दिया क्या उनको? आपने यहां 13 वर्षों की हुक्मरानी में 13 बूंद पानी नहीं लेकर आए कराची में। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं ये बात कहने में। 13 वर्षों की हुक्मरानी में 13 बसें नहीं चलाई कराची शहर में बिलावल साहब ने और उनकी पार्टी ने। तो एमक्यूएम से सवाल तलब करने से पहले तो सूबे के खजाने के कई हजार अरब रुपए क्या सिर्फ जीआईटीओ की नजर होंगे? क्या सिर्फ फालूदे वालों और ठेले वालों के अकाउंट में से निकलेंगे? क्या सिर्फ शुगर मिल्स खरीदी जाएगी? इन बातों का जवाब भी बिलावल साहब को देना पड़ेगा। अच्छा फैसल साहब, मैं आपका जवाब बड़े मुफस्सल जवाब था, मैं सुना, बड़े उसको गौर से सुना। आप एक साहिब मुताला आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मुझे इस बात का पता है कि फैसल सब्जवारी के दिल को पता होगा कि मैंने अली हैदर के सवाल का जवाब नहीं दिया, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी भी कि मुझे उस क्यों का जवाब मिल जाए। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं ये सवाल बिलावल भुट्टो ने नहीं किया, ये किसी आम कराची के शहरी ने किया है, ये अली हैदर ने किया, लट से फर्ज कर लेते हैं। तो सर वो क्यों अभी भी अपनी जगह कायम है कि वो अव्वलीन शरायत, वो अव्वलीन काम जो इस हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते होने चाहिए थे कराची के लिए, वो नहीं हुए हैं? तो फिर क्या कोई जवाब ऐसा रहता है, कोई उम्मीद रहती है ऐसी फैसल भाई? अली हैदर मेरे दोस्त, अगर मैं वाकईतन मैंने थोड़ा बहुत आइन को, कानून को ना पढ़ा होता, 15 बरस मैंने सिंध असेंबली में बैठ के उतनी ही मक्खियां मारी होती जितनी कई साबका और मौजूदा वज़रा मार रहे हैं, तो यकीन जानिए कि मैं भी ऑल गन्स ब्लेजिंग सारी की सारी तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की जानिब कर देता। आज मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत होती और सूबे सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, तो यकीन जानिए कि मैं इसी शब्दों से सूबाई हुकूमत से सवाल उठाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल कहने को ही सही, लेकिन एक आइन का इंतजाम तो है। उस आइन के तहत वसाइल और इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब नहीं गए, सूबाई हुकूमत की जानिब आ गए। मेरे शहरों का, मेरे शहर का, मेरे लोगों का जो मसला है, मिसाल के तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदे में हमने ये डाला तो
कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती निज़ाम हुकूमत होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से मुझे ये तवक्को भी नहीं थी कि वो सिंध असेंबली में कोई ऐसी कानून साजी कर सकेंगे कि जो आईनी तौर पर अब सिंध असेंबली का मैंडेट है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने करनी थी। मैंने तहरीक इंसाफ के साथ माहिदे में ये नुक्ता डाला जरूर कि जनाब एक बेहतर मकामी पुलिस पर हामिल पुलिसिंग सिस्टम होगा, लेकिन ये काम तो सूबाई हुकूमत के करने का था। तो मेरा ये सवाल उठाना इसलिए सूबाई हुकूमत से मेरे दोस्त बनता है कि वफाकी हुकूमत से तो मैं कहता हूं कि आप तरक्याती अखराजात में कराची शहर जो कि वफाक को चला रहा है 60% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, वहां खर्च करें। उन्होंने कुछ शुरू भी किया जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी सूबाई हुकूमत से एक वोटर होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते, एक शहरी होने के नाते ये मेरे सवालात हैं। तहरीक इंसाफ को मैं हुकूमत से क्यों नहीं निकल सकता, सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक अभी ये है कि देखिए नंबर्स में एमके पाकिस्तान बहुत कम है। एमके पाकिस्तान के मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जाते हैं, फर्ज करते हैं कि एमके पाकिस्तान कहती है कि जनाब हम वजीर आजम साहब का साथ नहीं दे रहे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जनाब वजीर आजम साहब असेंबली में अपनी अक्सरियत खो देंगे, लेकिन उनको एतमाद का वोट नहीं लेना होगा। उनके लिए एक आएगी तहरीक अदम एतमाद, कौन पेश करेगा? पीपल्स पार्टी लेकर आएगी। मैं पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद पर एतमाद कैसे करूं? मेरा वोटर मुझसे सवाल ये करता है। आप मेरी मुश्किल समझिए कि जो सूबाई हुकूमत अपने सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी छुपी हुई और बसा औकात आया असबियत की बुनियाद के ऊपर महरूम रखती चली आई है, मैं महज उस बुनियाद के ऊपर कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत उस हिसाब से कराची शहर में काम नहीं करवा पा रही, जहां उसके पास भी बहुत सारी नशिस्तें हैं, इस बुनियाद पर मैं कम से कम पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करने के ऊपर आमादा नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए ये कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे। ये नहीं करे कि वर्ल्ड बैंक के कर्जा लिए हुए जो अपना एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत भुट्टो साहब की सालगिरह वाले दिन कोई प्रोजेक्ट इफ्तिताह कर लिया। भाई ये भी कर्जे से हैं, ये कर्जा भी लड़काना के मेरे दोस्त अदा नहीं करेंगे, ये कर्ज भी कराची के शहरी अदा कर रहे होंगे। यू स्टार्ट परफॉर्मिंग है, आप यहां काम करना शुरू कीजिए। मेरे पास गुंजाइश ना छोड़िए कि मैं कराची के लिए कम काम कर पाने वाली तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़ा हूं। मेरी प्रॉब्लम है, मेरे मसाइल हैं। मेरे मसाइल क्या है? मिसाल के तौर पर एमके जब इस हुकूमत में आई, हमारे 150 से ज्यादा लापता कारकुनान थे। अली हैदर मेरे भाई, वो कम अज कम तहरीके इंसाफ की वफाकी वज़ारत दाखिला के दौर में लापता नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त सूबाई वजीर दाखिला मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर थे, आज भी हैं। सूबाई हुकूमत का सवाल बनता है, बिलावल साहब जाके कोयटा में लापता अफराद की बात करें, बहुत अच्छी बात है, करें, जरूर होनी चाहिए। जो वहां पर अभी मच में हुआ है, जो मेरे हजारा भाइयों की सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है, जुल्म है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ वही अनासिर, वही स्लीपर सेल अगर कराची शहर में बैठे हो, वजारत दाखिला बिलावल साहब की हो, उसी कराची शहर से मुहाजिर नौजवान लापता हो रहे हो और बिलावल साहब खामोश बैठे हो, तो फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आप महज वफाकी हुकूमत को कमजोर करने के लिए वक्ती तौर पर एमकेएम को झांसा, दिलासा या फिर उसको आप उकसा रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।